केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहीद स्मारक का उद्घाटन किया और धरहरा नहर के सौंदर्यीकरण कार्य की आधारशिला रखी। एनटीपीसी ने 26 लाख रुपए के लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कराया है। 16.75 करोड़ की लागत से होगा धरहरा नहर का सौंदर्यीकरण। श्री सिंह के मार्गदर्शन में एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारिणी निदेशक द्वारा शाहबाद क्षेत्र के 21 वीर सपूतों के परिवारों को सम्मानित किया गया। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में एनटीपीसी के CSR नीति के तहत शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरा की जनता को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि आप जैसे लाखों सैनिकों के माता पिता की वीरता और समर्पण के कारण आज हमारी सेना दुनिया के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। आपने अपने साहस और समर्पण से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो परंपरा स्थापित की है वह अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे शत्रु के कारण आया हो या प्रकृति के कारण, हमारे सैनिकों ने हमेशा पहली मार झेली है। हमारे सैनिक सबसे पहले चुनौती स्वीकारते हैं और इसका सबसे प्रभावी जवाब देते हैं। श्री सिंह के मार्गदर्शन में एनटीपीसी के क्षेत्रीय कार्यकारिणी निदेशक को पूरा होने का दिन है। ये सपना यहाँ के वीर शहीदों के परिवारों ने देखा था और उस सपने के बारे में जानकारी हमें राणा जी ने दी थी जब मैं यहाँ पहली बार ज्वाइन करने आया था। और कितना अद्भुत संयोग है कि आज आज़ादी का हम अमृत काल मना रहे हैं और इस अमृत काल के लिए आज के इस दिन को अगर किसी को श्रेय जाता है तो हमारे जो स्थानीय सांसद श्री आर.के. सिंह साहब, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको पूरी तरह जाता है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। 75 साल से इस चाहूँगा शहीद स्मारक का अनावरण माननीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा कि आज उन वीर सपूतों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है, लिखा गया है। तालियों में अभी दम दिखनी चाहिए, आवाज आनी चाहिए, क्योंकि वो वीर सपूतों के नाम है, स्वर्ण अक्षर। और सभी माताएं बहनें वीरांगनाओं को ढेरों सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। इस कार्य को संपादित करने के लिए मैं सभी शाहबाद क्षेत्र के लोगों विशेष आभार माननीय मंत्री महोदय उस अनुमति के लिए। इधर देखिए, मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पद्मदा 16 में शहीद एनटीपीसी आरएडी सुदीप नाग साहब। इधर देखिए, इधर और ऐसा प्रतिक्षण, ऐसा प्रतिकृति हर के नसीब में नहीं होता है। वाकई में ये मोमेंट बहुत ही अनमोल है। आरा का हर निवासी बेहद खुश है और आज इनके पास हर वो मूलभूत सुविधाएं मौजूद हैं जिससे इनका जीवन सामाजिक और आर्थिक तौर पर उन्नति कर सके और इसके लिए यहाँ के निवासी सारा श्रेय देते हैं आरा के विकास पुरुष माननीय सांसद और विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार श्री आर.के. सिंह को। आरा का मुख्य द्वार या यूं कहें कि आरा की पहचान कहे जाने वाली धरहरा नहर का नाम लेते ही कूड़े का पहाड़ या बदबूदार जगह की छवि सामने आती थी, परंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपका धरहरा नहर न ही सिर्फ आपके शहर का गौरव बढ़ाएगा बल्कि आपके लिए रमणीय व मनोरंजक स्थल के तौर पर विकसित होगा। एनटीपीसी द्वारा CSR के तहत 16.75 करोड़ रुपए की कुल लागत से नहर के दोनों किनारों का सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास का कार्य का शुभारंभ स्थानीय सांसद श्री आर.के. सिंह के करतनों द्वारा आज होने जा रहा है। नहर के किनारों पर नई रेलिंग बाड़ लगाने का निर्माण, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था,
पौधों को पानी देने की व्यवस्था, बाढ़ के किनारे से लेकर बर्न स्तर तक ढलान पर घास कर बिछाना, कुल 7 मीटर के ढलान से पेवर ब्लॉक युक्त 3 मीटर वॉकवे का निर्माण, नहर के दोनों किनारों लगभग 2 किलोमीटर पर ढलान एवं वॉकवे के दोनों तरफ फूलबारी एवं हरियाली विकसित करना, कुछ चिन्हित स्थानों पर छठ व्रतियों के लिए छठ घाट का निर्माण, बैठने हेतु कास्ट आयरन के सजावटी बेंचों का प्रावधान, हाई मास्ट सहित सजावटी एवं पाथवे लाइट आदि की व्यवस्था। आरा शहर के मुख्य द्वार यानी धरहरा नहर के सड़क के दोनों किनारों पर सौंदर्यीकरण कार्य किया जाएगा, जिसका सौंदर्य सिर्फ आरा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के मानचित्र पर एक अनोखा पहचान बनाएगा। और इसकी मैं ढेरों सारी बधाइयां भी देना चाहूँ। राजकुमार जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भोजपुर, प्रमोद यादव जी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भोजपुर, विक्रम बिरकार जी, उप विकास आयुक्त भोजपुर, समीरन सिन्हा जी, जनरल मैनेजर एनटीपीसी। में प्रॉब्लम था इसीलिए बोला गया है कि जल्दी निपटा देना। धन्यवाद ज्ञापन के लिए 2 शब्द होता है कि आप लोग आए, आपको धन्यवाद, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं 2006 में रिटायर होने के बाद, क्योंकि यहाँ 29,000 हमारे पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं का लिस्ट है, जिसमें 29,000 घर, तो उनके मेंबर कितने होंगे? तो उनके तरफ से मैं बोला कि सर, भोजपुर में बिहार में सबसे ज्यादा फौजी है और वीरांगनाएं हैं और अभी भूतपूर्व सैनिक है, इसके लिए वार मेमोरियल बनाया जाए। जैसा कि मंत्री जी ने एक्सेप्ट किया कि जब से 10 साल से लगा हूं, एक फाइल बन गया है, लेकिन आखिरकार हम लोग 10,000 पर खुश, 10 लाख पर खुश थे, लेकिन हम लेकर गए डीएम साहब के पास कि सर एक नक्शा है, हमें वार मेमोरियल बनाना है। तो उन्होंने बोला कि रोकिए, हम बनवाते हैं। फिर इन्होंने एक अलग से बनवाया, उसका खर्च करीबन 19 लाख या 20 लाख हुआ। फिर इन्होंने मंत्री जी को दिखाया और मंत्री जी बोलते हैं कि नहीं, वार मेमोरियल हम बनाएंगे। और आज देखिए कि 25,30,000 पर ये बना हुआ है। जब पिछले शिलान्यास में आए थे तो बोला गया था कि सर पीछे एक दीवार भी चाहिए जिस पर नाम लिखवाना है, और वो भी दीवार बन गया। ये नाम लिखवाने के लिए हमने पूरे इंडियन आर्मी के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में लेटर लिखा जिला सैनिक कल्याण की तरफ से। नाम आ गया है, नाम कुछ लिख दिया गया है, 132 नाम लिखा गया है। अभी हमारे हेड क्लर्क के पास में बाद में 10 नाम आया हुआ है बिहार रेजिमेंट से। तो मैं उन माताओं बहनों को रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे कि हम डीएम साहब को पहले ही बता दिए थे, बोलते हैं कि बहुत जगह है हमारे पास, ये सब होता रहेगा, हम लिखवा देंगे। पिछले बार रेलवे के प्लेटफार्म पर धीरेन्द्र बाबू ने बोला था कि सुदीप जी जैसे इतना काम किए, एक और काम कर दीजिए, वहां पर ये लाइट लगा दीजिए ताकि रात में भी ये वार मेमोरियल चमके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, कई वर्षों का सपना आज पूरा हुआ है पूरे शहीद परिवार। देखिए, ये भोजपुर के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, चूंकि आज़ादी के अमृत काल में आज माननीय हमारे स्थानीय सांसद श्री केंद्रीय मंत्री श्री आर.के. सिंह सर के निर्देश पर एनटीपीसी के द्वारा जो शहीद स्मारक का निर्माण कराया गया है,
और वो शहीद जो हमारे जिले के जो है उन्होंने इस देश की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उन्हें सम्मान देने के लिए उनके परिवारजनों को बुलाया गया है आज और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो शहीद स्मारक है यह याद दिलाते रहेगा कि हमारा जो श्रद्धा है उन वीर शहीदों के प्रति है और प्रत्येक 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन जिला प्रशासन के तरफ से यहाँ पे पहले रीथ रखा जाएगा, उसके बाद ही झंडोत्तोलन का कार्यक्रम होगा। आज से इसकी विधिवत शुरुआत की जा रही है। हम पुनः एक बार जो स्थानीय सांसद हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके प्रयासों से इस तरह का यह जो स्मारक बन के तैयार हुआ है। आप जानते हैं कि भोजपुर जिला बिहार के सभी जिलों में सर्वाधिक सैनिक और अर्धसैनिक बल देने वाला जिला है। यह सैनिकों का जिला है जो देश की अक्षुण्णता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से नहीं दिखते हैं। उनके प्रति यह सम्मान है और यह 75 साल के बाद आज संभव हो पाया है, इसलिए हम सब में इस बात की खुशी है। सर, धरहरा नहर का भी विकास कार्यों का सौंदर्यीकरण का देखिए, धरहरा इस जिले का प्रवेश द्वार है, आप सभी जानते हैं, और वहाँ जो नहर है उसके दोनों छोर पर माननीय स्थानीय सांसद श्री आर के सिंह सर के निर्देश पर एनटीपीसी द्वारा सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जो लगभग 16 करोड़ रुपए लगा के इस कार्य को किया जा रहा है। और इससे जब भी कोई व्यक्ति बाहर से धरहरा में आएगा तो उस जगह की सुंदरता देखने लायक होगी। बीच में कलकल स्वच्छ पानी, उसके दोनों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, लोगों के लिए वॉकिंग ट्रैक, सीटिंग के अरेंजमेंट, लाइट्स की व्यवस्था होगी, तो एक भोजपुर का अलग स्वरूप लोगों के समक्ष निखर के आएगा। कोई मामला नहीं है, झूठ मत बोलो। आज मैं एक शहीद परिवार से जो भारतवासी जो हूँ, सबसे तो पहले मैं उन माता पिताओं को नमन कर रहा हूँ जो कि एक अपने गर्व से, जो एक बच्चा जो गर्व से पैदा करके और अपने भारत माता को रक्षा के लिए जो हम सीमाओं पर जब देते हैं, मैं उनको सबसे पहले सैल्यूट कर रहा हूँ। मैं ये जो 2020 जून में जो गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प हुआ चाइना के द्वारा, उसमें मेरे छोटे भाई जो शहीद हैं, शहीद चंदन कुमार, तो मैं उनको नमन कर रहा हूं, जो कि आज उन लोगों के वजह से आज हमारी ये भारत की जो मिट्टी बची हुई है। और मैं सबसे ये जो आर.के. सर का जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, मैं इनको नमन कर रहा हूं जो आज शहीद परिवार से इतने जुड़े हुए हैं और इनके कामों के ऊपर इनकी इतनी लगाव है। तो मैं फिर से नमन करना चाहता हूं। और ये डीएम सर जो अपना राजकुमार सर जो हैं, उनको भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो कि शहीद परिवारों से और उनके कामों पे जुड़े हुए हैं। हम लोग को शहीद के पत्नी कहाते हुए बहुत गर्व हो रही है और बहुत मतलब हम लोग नसीब किए हैं कि उनका हस्बैंड शहीद हो गए, लेकिन शहीद होते होते भी हम लोग को बहुत मतलब ये होकर के गए हैं कि मतलब 10 गो आदमी के सामने हम लोग सम्मानित हो रहा है, हम लोग को आदमी रिस्पेक्ट दे रहा है। बहुत अभी हम लोग के याद में यहाँ वार मेमोरियल बनाया गया। उन लोग की याद में यहाँ वार मेमोरियल बनाया गया। बहुत हम लोग को अच्छा लगा कि कोई भी आते आते नाम पढ़ के उनका ये कहेगा कि देश के लिए रक्षा करते हुए वो शहीद हो गए। हमारे जिला के जिलाधिकारी महोदय, हमारे हस्बैंड आर्मी में थे, सम्मान कर रहे हैं। में कौन रेजिमेंट? 221 फील्ड रेजिमेंट में थे। कब शहीद हुए? 23 दिसंबर 2022 सिक्किम में शहीद हुए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मा कुमारी है। एवं द्वितीय श्री सुदीप नाग ने देश की अखंडता की रक्षा करते हुए शहीद हुए शाहबाद के 21 वीर सपूतों के परिजनों को शॉल एवं नवनिर्मित शहीद स्मारक की प्रतिकृति देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति, नई नीति के साथ आगे बढ़ रहा है। यह विश्व पटल पर मजबूती से अपनी भूमिका तय कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा योगदान आरा के वीर सपूतों की वीरता, अनुशासन और समर्पण का है। हमारी सरकार सिर्फ वादे नहीं करती बल्कि उन्हें समय पर लागू भी करती है। हमने गांव के विकास कार्यों के अलावा शहर में एनटीपीसी को 4 विकास कार्य दिए थे, जिनमें समरणालय, छठ घाट और शहीद स्मारक, जिसके उद्घाटन समारोह में हम सब बैठे हैं।
8 हाई मास्ट लाइटें समय पर पूरी हो गई है। रमना मैदान के सौंदर्यकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है और आज धरारा नहर के सौंदर्यकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इससे साबित होता है कि मैंने आप सभी को विकसित आरा का जो सपना देखा था वह तेजी से पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं। एनटीपीसी CSR नीति के तहत आरा के जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में 26 लाख रुपए की लागत से शहीद स्मारक का निर्माण कार्य हो चुका है। उद्घाटन समारोह में मौजूद शहीदों के परिजनों ने कहा कि एक जवान देश के लिए शहीद होता है और जब उनकी याद में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो दिल खुश हो जाता है। जिस तरह हम अपने घरों में भगवान की पूजा करते हैं उसी तरह शहीद जवानों की घर में पूजा होनी चाहिए। यह हमारे लिए बड़े गर्व की एवं खुशी की बात है कि श्री सिंह ने शहीद स्मारक की हमारी मांग पूरी की है। आप मेजर राणा प्रताप जी हैं, आप भी अपने वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। शहीद होने का समय होता है तो जरूर हमारे भोजपुर जिले से भी ऐसे शहीद होता है। ऐसे समय में एक अनूठा स्थान जहां हम अपने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर पाएंगे। एनटीपीसी के GM समिरन सिन्हा जी शहीद स्मारक पर अपने शहीदों को